आए, हजरत आदम आए, मौजिज़ा लेकर आए, हजरत नूह आए, मौजिज़ा लेकर आए, हजरत ज़करिया आए, मौजिज़ा लेकर आए, हजरत यहया आए, मौजिज़ा लेकर आए, हजरत जुल्किफ्ल आए, मौजिज़ा लेकर आए, नूह नजीबुल्लाह आए, मौजिज़ा लेकर आए, इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, मौजिज़ा लेकर आए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए, मौजिज़ा लेकर आए, ईसा रूहुल्लाह आए, मौजिज़ा लेकर आए। मगर जब इस कायनात में हम सबके आका व मौला रहमत आलम नूरे मुजस्सम इस दुनिया में आए तो मेरे आका मौजिज़ा लेकर नहीं बल्कि सर से लेकर पाँव तक और पाँव से लेकर सर तक मौजिज़ा बनकर आए। तो समझ में आ गया हमारा नबी सारे नबियों में अफजल, जब तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत हक़ानियत की शान सुन्नियों की जान अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतों व रिज़वान ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अक़ीदा बयान किया तो यूं अर्ज़ किया खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आना हमारा नबी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले गुंबद खजरा के जानिब लो लगाकर वालिहाना व आशिकाना अंदाज में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें और झूम झूम कर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब लोगों को बेशुमार नेमतों से नवाजा, बेशुमार नेमतों से, जिसके ताल्लुक से कुरान मजीद में भी आया है, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतें गिनना चाहो तो गिन भी नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी नेमतों से नवाजा, ज्यादा दूर नहीं, अपने जिस्म को ही देख लीजिए। आपके जिस्म के अंदर 5 ऐसी चीजें अता की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि अगर वो आपके पास ना हो तो इंसान अधूरा और नामुकम्मल नजर आता है। सबसे पहले इंसान की आंख, इंसान के पास अगर आंख ना हो तो इंसान किसी भी चीज को देख नहीं सकता, ज़माना उसको अंधा कहकर पुकारता है। दूसरी चीज उसके कान, इंसान के पास कान ना हो तो वो सुन नहीं सकता, ज़माना उसको बहरा कहकर पुकारता है। तीसरी चीज उसके नाक, उसके पास अगर नाक ना हो तो वो किसी भी चीज को सूंघ नहीं सकता। चौथी चीज उसकी जबान, इंसान के पास अगर जबान ना हो तो बोल नहीं सकता, ज़माना उसको गूंगा कहकर पुकारता है। और पांचवी चीज उसके हाथ, इंसान के पास हाथ ना हो तो वो किसी भी चीज को पकड़ नहीं सकता, ज़माना उसको लूला कहकर पुकारता है। अब मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें 5 ऐसी नेमतें अता की जो सबसे पावरफुल हैं। तो अब मैं ये सवाल करता हूँ कि जब हम ना अल्लाह रब्बुल इज्जत को देख सकते, आप में से कोई अल्लाह रब्बुल इज्जत को देख सकता है? न कोई सुन सकते, न बोल सकते, न चख सकते, न पकड़ सकते, तो फिर ये जाने कैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद किया है? ये जाने कैसे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी कैसे करें, उसकी पसंद किया है? तो इसी पसंद को बताने के लिए इस दुनिया फानी में 1,24,000 कम बेश 2,24,000 अंबिया इकराम तशरीफ लाए। सारे नबी आते गए, अपनी उम्मतों को बताते गए, ए लोगों रोजा रखो अल्लाह राजी हो जाएगा, हज करो अल्लाह राजी हो जाएगा, ज़कात दो अल्लाह राजी हो जाएगा। और उन सारे नबियों के सरदार को हमारे दरमियान भेजा, कह दो सुभान अल्लाह। सारे नबियों के सरदार को हमारे दरमियान भेजा, यानी हमारे दरमियान जो नबी आए वो सारे नबियों में अफजल। आपको इस बात की मैं आपको एक मिसाल देता चलूं कि हजरत आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक जितने नबी आए, हजरत आदम आए, मौजिज़ा लेकर आए, हजरत नूह आए, मौजिज़ा लेकर आए, हजरत ज़करिया आए, मौजिज़ा लेकर आए, हजरत यहया आए, मौजिज़ा लेकर आए, हजरत जुल्किफ्ल आए, मौजिज़ा लेकर आए, नूह नजीबुल्लाह आए, मौजिज़ा लेकर आए, इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, मौजिज़ा लेकर आए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए, मौजिज़ा लेकर आए, ईसा रूहुल्लाह आए, मौजिज़ा लेकर आए। मगर जब इस कायनात में हम सबके आका व मौला रहमत आलम नूरे मुजस्सम इस दुनिया में आए तो मेरे आका मौजिज़ा लेकर नहीं बल्कि सर से लेकर पाँव तक और पाँव से लेकर सर तक मौजिज़ा बनकर आए। तो समझ में आ गया हमारा नबी सारे नबियों में अफजल, जब तो आला हजरत
अजीमुल बरकत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, हक़ानियत की शान, सुन्नियों की जान, अहमद रजा खान अलैहि रहमतों व रिज़वान ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अक़ीदा बयान किया तो यूं अर्ज़ किया, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आना हमारा नबी। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह, जवाब दे, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, सारे लोग जवाब दें, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मरहबा या मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकार एहसान अली। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, सलामत रहो। यानी हमारे दरमियान जो नबी तशरीफ लाए वो सारे नबियों में अफसल। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हमें इस कायनात में, इस दुनिया में जो कुछ मिला, जो कुछ भी, सब मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला, सब कुछ मुस्तफ़ा के सदक़े में। ए सुनिए, गौर करो, अक़्ल शऊर मिला तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, इल्म फन मिला तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, आसमान का शामियाना मिला तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, ज़मीन का फर्श मिला तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, चांद की चांदनी से नवाजा गया तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, सूरज की रोशनी से नवाजा गया तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, बहन भाई मिले तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, माँ बाप मिले तो मुस्तफ़ा के सदक़े में, बल्कि ये जान लो आदम सफ़ीउल्लाह मिले मुस्तफ़ा के सदक़े में, नूह नजीबुल्लाह मिले मुस्तफ़ा के सदक़े में, इब्राहिम खलीलुल्लाह मिले मुस्तफ़ा के सदक़े में, इस्माइल ज़बीहुल्लाह मिले मुस्तफ़ा के सदक़े में, ईसा रूहुल्लाह मिले मुस्तफ़ा के सदक़े में। बल्कि ये भी जान लो गौसे आज़म मिले मुस्तफ़ा के सदक़े में, गरीब नवाज मिले मुस्तफ़ा के सदक़े में, आला हज़रत मिले मुस्तफ़ा के सदक़े में। बल्कि अब मुझे ये कहने दिया जाए कि खुद रब्बुल आलमीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मिला तो मुस्तफ़ा के सदक़े में। इसी कैफियत को जब एक आशिक़ ज़ार ने देखा तो बेसाख्ता पुकार उठा कि तेरे नाम को खुदा ने बड़ा मोहतरम बनाया, सभी अंबिया की सब में तुझे मोहतशम बनाया, और तेरे सदक़े में खुदा ने अरब व अजम बनाया। इसी में मेरे रज़ा पुकार उठे, वही रब है जिसने तुझको हम करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। माशाअल्लाह, 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 सब हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, सलामत रहो। जो कुछ मिला सब मुस्तफ़ा के सदक़े में। आइए अब जिस आयत करीमा को मैंने उन्वाने तकरीर बनाया उसके ताल्लुक से हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोहे तूर पर नवाजा गया तो आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ किया, इलाही तूने मुझे ऐसी नेमत से सरफराज फरमाया कि मुझसे पहले ऐसा मकाम किसी को अता ना हुआ। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मूसा हमने तुम्हारे दिल को मुतवाज़े पाया तो इस मकाम से नवाज दिया। फ़ख़ुज़ मा आतैनाका वकुम मिनश्शाकिरीन व मुत अला तौहीदी व हुब्बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी जो तुम्हें नवाजा गया उस पर शुक्र करो और जिंदगी के आखिरी लम्हे तक तौहीद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर रहो। है तो मूसा ने अर्ज़ किया, इलाही क्या मोहम्मद की मोहब्बत तेरी तौहीद के साथ जरूरी है? तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, सबकी तवज्जो है ना, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, लौला मुहम्मदु व उम्मतुहु लमा खलक़ुल जन्नता वलन नारा वला शम्सा वलल क़मरा वलन लैला वलन नहारा वला मलकम मुक़र्रबा वला नबिय्यम मुरसलन वला याम। अगर मोहम्मद और उसकी उम्मत ना होती तो मैं जन्नतों तक दिन रात फरिश्ते अंबिया किसी को पैदा ना करता, और ए मूसा तुझे भी पैदा ना करता। तो समझ में आ गया ये सब उनका सदका है। जब तो अल्लाह हज़रत अज़ीमुल बरकत शाह इमाम अहमद रज़ा बरेली की सरजमीन से पुकार उठे, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जान की जान है तो जान। नारे तकबीर, नारे रसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, कलाम आला हजरत। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। और हदीस कुदसी भी है, लौला कलमा अज़हरतु रुबूबिय्या, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है अगर तुम न होते तो मैं अपनी रुबूबियत को भी ज़ाहिर न करता। आप गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार नेमतों से नवाजा, ये बात मैं बता चुका हूँ, और किसी पे एहसान नहीं जताया।
आँख अता की, कान अता किए, पैर अता किया, बहन भाई अता किए, माँ बाप अता किए, लेकिन एहसान किसी पे नहीं जताया। लेकिन जब अपने प्यारे महबूब को इस कायनात में भेजा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला, यानी अल्लाह ने मोमिनीन पर बड़ा एहसान किया है कि उनमें बड़ी इज़्ज़त वाला रसूल भेजा। यानी जब हमारे आका को भेजा तो एहसान जितला दिया, यानी ये वो नेमत उज़्मा है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान जितला दिया। चलिए, जिस आयत करीमा को मैंने उन्होंने तकरीर बनाया उसकी मुख्तसर तशरीह समात कीजिए। कलाम पाक का इरशाद, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, यानी तुम में से तुम्हारे पास एक रसूल तशरीफ लाए। और आप गौर करो कि अगर वो तशरीफ ना लाते तो रमज़ान, कुरान, ईमान, गर्ज ये कि कायनात का कोई भी जर्रा वजूद में नहीं आता। गौर करें कि पूरी दुनिया में, तमाम दुनिया में अरब अफजल, अरब में कुरैश अफजल, कुरैश में बनु हाशिम अफजल, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बनु हाशिम में पैदा हुए। वो जिस मदीने में आए वो तमाम मदीनों से अफजल, जो किताब लाए वो तमाम किताबों से अफजल, जो दीन लाए वो तमाम दीनों से अफजल, जिस शहर में आए वो तमाम शहरों से अफजल, जिस जमाने में आए वो तमाम जमानों से अफजल, उनके सहाबा तमाम कायनात से अफजल, उनकी उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल, उनका कानून कानून इलाही, उनका कलाम कलाम इलाही, उनका देखना खुदा का देखना, उनका बोलना खुदा का बोलना, उनका हाथ खुदा का हाथ, उनका फेंकना खुदा का फेंकना। जब तो अल्लाह से पुकार उठे खुदा, खुदा का यही कदर लगी और कोई मफर मकर जो बहास हो यही आगे हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। हाय 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 हाय, बहुत अच्छा। अजीज़ अली की माँ तुम, यानी तुम्हारा मशक्कत में पड़ना उन पर गिरा गुजरता है। और ये हकीकत है कि तकलीफ हमें होती है, बेचैन नबी बेखुदा होते हैं। सुभान अल्लाह, तकलीफ हमें होती है, बेचैन नबी बेखुदा होते हैं। एक साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। या रसूल अल्लाह, अगर हमने आपको हश्र में तलाश करना चाहा तो कहाँ तलाश करें? मेरे आका फरमाते हैं 3 मकाम ऐसे होंगे जहाँ पर मैं मिल सकूँगा। नंबर 1, जहाँ मेरी उम्मत के अमाल तोले जा रहे होंगे मैं वहीं पर खड़ा होऊंगा, अगर किसी उम्मती की नेकियां कम होंगी तो पूरा कर दूंगा। साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर वहाँ ना पाए तो? नबी ने फरमाया, मैं हौज़े कौसर पे खड़ा होऊंगा, मेरी उम्मत प्यासी होगी, मैं हौज़े कौसर के जाम पिलाता हूँगा। साहबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर वहाँ भी ना पाए तो? नबी ने फरमाया, मैं पुल सिरात पर खड़ा होऊंगा, जिब्रील के पर बिछे होंगे, मैं दुआ करता हूँगा, रब्बे सल्लिम उम्मती, ए रब मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। अरे आप गौर करें, अंदाजा करें कि जब दुआ करने वाले सय्यदुल अंबिया हो तो हम किस चीज का ए रज़ा पुल से अब वाजिद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए। वाह वाह। फिर आ गया ये हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम, यानी तुम्हारी भलाई चाहने वाले मोमिनों पर रहम करने वाले मेहरबान। आप देख सकते हैं कि इस पूरी दुनिया में हर इंसान किसी ना किसी चीज को चाहता है। कोई अपनी औलाद को चाहता है, कोई दौलत दुनिया को चाहता है, कोई आराम और सुकून को चाहता है, कोई अच्छे घर को चाहता है, कोई मालो ज़र को चाहता है, मतलब हर इंसान किसी न किसी चीज को चाहता है। मगर आइए हमारे आका की बारगाह में, हमारे आका सिर्फ और सिर्फ हमें चाहते हैं। उन्हें जितना प्यार अपनी उम्मत से और किसी से नहीं है, सबसे ज्यादा वो हम अपने गुनाहगार उम्मतियों को चाहते हैं। इसी पर मैं आप लोगों को एक वाक़या सुनाता चलूं कि जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जानू पर सर रखकर सो रहे थे। तमाम साहबा ने नमाज असर पढ़ ली थी, मेरे नबी ने भी पढ़ ली थी, लेकिन हजरत मौला कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने नमाज असर नहीं पढ़ी और सूरज डूब गया। सूरज डूब के नमाज असर क़ज़ा हो गई। और जब मौलाए कायनात ने ये देखा कि नमाज असर क़ज़ा हो गई तो आपके आंखों से आंसू निकल गए, नमाज छूटी और आंख से आंसू निकल गए। अरे उनकी शान तो इतनी बुलंद थी कि नबी ने फरमाया था, मन कुन्तु मौलन फहाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली भी मौला। और जब मौलाए कायनात की आंखों से आंसू निकले तो नबी के चेहरे अंदर पर जाकर गिरे। नबी की आंख खुल गई। नबी ने पूछा, ये अली क्यों रो रहे हो? है अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने भी नमाज असर पढ़ ली, तमाम साहबा ने भी पढ़ ली, मैंने नमाज असर नहीं पढ़ी, मेरी नमाज असर क़ज़ा हो गई। फिर मेरे नबी ने, सबकी तवज्जो, मेरे नबी ने हजरत अली के लिए सूरज को पलट दिया, सूरज को पलट दिया। और आपने नमरूद का नाम सुना होगा जो अपने आप को खुदा बताया करता था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसके पास गए, उसके पास जाने के बाद कहा, ए नमरूद, अगर तू खुदा है तो मेरा रब सूरज निकालता भी है, डुबोता भी है, तू ऐसा करके बता दे। वो ऐसा नहीं कर
पाया। क्यों? क्योंकि वो खुदा नहीं था। हज़रत इब्राहिम ने क्या फरमाया था कि सूरज को रब निकालता है, रब डुबोता है, मगर यहाँ रसूल मेरे नबी ने निकाल दिया। अब नबी को कोई खुदा ना समझे तो गोया के रब फरमा रहा है, ए मुस्तफा हमने आपको पैदा किया ताकि कोई खुदा ना समझे, आमना की गोद में रखा ताकि कोई खुदा ना समझे, हलीमा का दूध पिलाया ताकि कोई खुदा ना समझे, अब्दुल्ला का बेटा बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे, अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे। ए मुस्तफा हमने आपको अबू बकर का साथी बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे, हसनैन का नाना बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे, ज़हरा का बाबा बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे, अली का भाई बनाया ताकि कोई खुदा ना समझे। ए मुस्तफा हमने आपको मक्के में रखा ताकि कोई खुदा ना समझे, रात की रात मक्के से मदीने की तरफ हिजरत करवा दी ताकि कोई खुदा ना समझे, दंदाने मुबारक शहीद होने दिया ताकि कोई खुदा ना समझे, आपकी राहों में कांटे बिछने दिए ताकि कोई खुदा ना समझे, आपको जख्मी होने दिया ताकि कोई खुदा ना समझे, आपको लहू लुहान होने दिया ताकि कोई खुदा ना समझे। ए मुस्तफा हमने आपको मकान में इसलिए रखा ताकि कोई खुदा ना समझे, और रात की रात मक्का से ला मक्का बुलवाया ताकि कोई अपने जैसा ना समझे। अल्लाह 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 अल्लाह, मकान में रखा ताकि खुदा ना समझे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सलामत रहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जवाब दे सारे लोग मिलकर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मरहबा या मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। मकान में रखा ताकि कोई खुदा न समझे, और रात की रात मक्का से ला मक्का बुलवाया ताकि कोई अपने जैसा न समझे। मैं अपनी गुफ्तगू को इसी मोड़ पर ख़त्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।